क्या 2 लाख करोड़ का चूना काफी नहीं था? अब न्यूयॉर्क की अदालत में भारत का नाम नीलाम हो रहा है। ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये इंटरनेशनल वारंट है उस रसूख के खिलाफ जिसे लोग अजेय समझते थे। 2000 करोड़ की रिश्वत का खेल, और हम अब भी चुप हैं। एक झटके में भारतीय बाजार से 2 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। लेकिन याद रखना, ये पैसा अडानी का नहीं, ये तुम्हारा और मेरा पैसा है, जो बैंकों और एलआईसी के जरिए इन कंपनियों में निवेश हुआ है। जब दोस्त का साया सर पर हो तो कानून बौना हो जाता है, लेकिन समंदर पार का कानून इतना रहमदिल नहीं है। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने $250 मिलियन यानी लगभग 2100 करोड़ रुपए बतौर घूस दिए हैं भारतीय अधिकारियों को सोलर प्रोजेक्ट पाने के लिए। अदानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी निवेशकों से पैसा उठाया और उन्हें बताया कि भारत में उन्हें एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट मिलने वाला है, जिससे उन्हें अगले 20 साल में लगभग 17,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। निवेशकों ने अदानी को पैसे दे दिए। अदानी ने अमेरिका को भी भारत समझने की भूल कर दी। अमेरिका का एक कानून फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट यानी FCPA, जो कहता है कि अगर कोई कंपनी अमेरिकी निवेशकों से पैसा जुटाती है तो वह दुनिया में कहीं भी रिश्वतखोरी नहीं कर सकती है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसका मतलब है कि अगर वो अमेरिका की जमीन पर कदम रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर रिश्वतों की बंदर बाट और अमेरिकी निवेशकों से सफेद झूठ, ये है वो असली चेहरा जिसे देशभक्ति के पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा था। जब घर का चौकीदार ही चोरों से हाथ मिला ले तो लूट सरहदों के अंदर नहीं, सरहदों के पार तक जाती है। ये भ्रष्टाचार का वो कैंसर है जो इस लोकतंत्र की नींव को खा रहा है। केन्या ने भी अदानी के साथ अपनी 11,000 करोड़ की डील रद्द कर दी है। कल पूरी दुनिया हमें घूसखोरों का देश कहेगी। क्या हम वाकई एक विकसित भारत बन रहे हैं या सिर्फ चंद क्रोनी कैपिटलिस्टों की जागीर? सवाल पूछो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही इनके जुल्मों की खुराक है। याद रहे, जब राजा नंगा हो और प्रजा जयकारे लगाए तो पतन निश्चित है। अदानी तो बच जाएंगे, क्या तुम अपना भविष्य बचा पाओगे? संभल जाओ, वरना यह सिस्टम तुम्हें कंगाली की कगार पर लाकर छोड़ेगा।